नमस्कार। आज हम शिरडी साईं बाबा से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। जी। ये हमें मिली है शिरडी साई करुणा और चमत्कार नाम के स्रोत से। हाँ, ये कहानी शिरडी की है। वहाँ एक किसान था और उसकी गाय कई दिनों से बहुत बीमार थी। अच्छा। हाँ, मतलब कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। बेचारा किसान बड़ा हताश था। उसने गाय को एक पेड़ से बांध दिया था। ओह, बेचारी गाय दर्द में होगी काफी। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वो दर्द से कराह रही थी, बहुत ही लाचार अवस्था में। तो चलिए इस कहानी को और इसके पीछे जो गहरा मतलब है उसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ती है कि साईं बाबा संयोग से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने उस गाय की वो जो दर्द भरी आवाज थी वो सुनी। और कहते हैं कि वो आवाज सीधे उनके दिल तक पहुंच गई। वो महज एक जानवर की पीड़ा नहीं थी, उसमें जैसे एक पुकार थी। और बाबा ने क्या किया फिर? स्रोत बताता है कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। क्या बस एक बीमार जानवर की तरह देखा उसे? नहीं, स्रोत इस पर काफी जोर देता है। बाबा फौरन उस गाय के पास गए और उनके शब्द वो बड़े गहरे थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक जानवर नहीं, इसमें भी आत्मा है। आत्मा है। हाँ, और फिर कहा, इसका कष्ट मेरी आत्मा को छू गया है। ये दिखाता है कि बाबा के लिए मतलब हर जीव में वही ईश्वर का अंश था। वो दर्द सिर्फ गाय का दर्द नहीं था, वो जैसे पूरी सृष्टि की पीड़ा का एक हिस्सा था जिसे वो महसूस कर रहे थे। और फिर वो हुआ जिसे चमत्कार कहते हैं। स्रोत कैसे बताता है उस पल के बारे में? हाँ, वो क्षण स्रोत उसका वर्णन काफी जीवंत तरीके से करता है। बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से गाय के सिर पर हाथ फेरा। जी। और उनका वो स्पर्श वो सिर्फ शारीरिक नहीं था, उसमें जैसे कोई दिव्य ऊर्जा थी। उन्होंने गाय से कहा, जैसे तू मुझे पुकार रही थी वैसे ही मैं आ गया, अब तेरा कष्ट दूर होगा। और गाय? और बस। स्रोत कहता है कि गाय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इतनी कमजोरी के बावजूद वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सच में खड़ी हो गई? हाँ, खड़ी हो गई। ये जैसे सिर्फ ठीक होना नहीं था, ये एक तरह का पुनर्जीवन जैसा था। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। वहाँ लोग भी होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? और वो किसान? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक लोग तो भौचक्के रह गए, मतलब अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्वाभाविक है। हाँ, शायद बाबा के चमत्कार सुने होंगे पहले, पर अपनी आंखों से देखना तो बिल्कुल अलग होता है ना। सही बात है। और वो किसान, अरे वो तो बस भावनाओं में बहकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके लिए तो ये सिर्फ गाय का बचना नहीं था, ये तो जैसे साक्षात भगवान का चमत्कार था। उसकी सारी निराशा खत्म हो गई उस पल में। इस घटना के बाद बाबा ने एक बहुत जरूरी बात कही है ना, प्रेम और करुणा को लेकर। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा, प्रेम और करुणा हर प्राणी के लिए होनी चाहिए। हर प्राणी के लिए? जी। और ये भी कि केवल इंसान ही नहीं, जानवरों में भी परमात्मा बसता है। जानवरों में भी परमात्मा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और स्रोत इसे बाबा के मूल दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का एक अहम हिस्सा बताता है। मतलब ये कोई अलग से दिया गया उपदेश नहीं था। नहीं, ये उनके जीने का तरीका था। ये घटना तो बस उस दर्शन का एक सबूत थी, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सही। बाबा का ये कहना कि जानवरों में भी ईश्वर है, ये उस जमाने में और शायद आज भी काफी क्रांतिकारी विचार है। ये सिर्फ दया नहीं, ये हर जीव के लिए एक गहरा सम्मान है। बराबरी का भाव। हाँ, बराबरी का भाव। स्रोत कहता है कि ये घटना बाबा की वो जो सब में ईश्वर देखने वाली चेतना है और उनकी करुणा का प्रतीक बन गए करती है कि हम अपने आसपास के जीवन को, बाकी प्राणियों को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि दिव्यता, वो जो डिवाइन है, वो सिर्फ मंदिरों में या इंसानों में नहीं है, वो हर जगह है, हर जीव में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि करुणा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, वो सृष्टि के हर प्राणी के लिए होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि करुणा का दायरा बहुत बड़ा है, असीमित है। हाँ, और दूसरी बात ये कि हर जीव में दिव्यता देखने की नजर हमें बनानी चाहिए, जैसा बाबा ने दिखाया। जी। और शायद स्रोत हमें यही समझाना चाह रहा है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ख्याल नहीं है, इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। अगर हम सच में, जैसा कि इस कहानी में बाबा के हवाले से कहा गया है, हर जीव में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधा,
उसी एक परमात्मा का अंश देखने लगें, तो हमारे आपसी रिश्तों में, हमारे समाज में और इस पूरी दुनिया के साथ हमारे बर्ताव में क्या बदलाव आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पे जरूर सोचिए। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।